गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय यूट्यूब चैनल हब एजुकेशन में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप लोग को क्लास 9th का ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बेहद ही दिलचस्प होगा और आप जान पाएंगे कि ये कहानी कोई पास्ट की नहीं है, बल्कि ये स्टोरी फ्यूचर में होने वाली है कि किस प्रकार से स्कूल के स्टूडेंट ये जान पाते हैं कि पास्ट में स्कूल होता था और वहाँ पर जाके बच्चे स्टूडेंट किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते थे। एक टीचर होते थे और वो टीचर उनको पढ़ाते थे, एक्टिविटी कराते थे, जैसा कि हम लोग आज स्कूल में कर पा रहे हैं और करा पा रहे हैं। द स्टोरी इज सेट अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर इन द फ्यूचर on 17th May 2157. The author described a time in the future when every child has his own machine, teachers, and school like no one exists today across the screen. यह कहानी लगभग 150 साल भविष्य की है और ये कहानी 17 मई 2157 की है। द ऑथर डिस्क्राइब्स ए टाइम इन द फ्यूचर, यानी लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब हर बच्चों के पास अपनी खुद की एक मशीन होती है, शिक्षक होते हैं और स्कूल ऐसे होते हैं जैसे आज के समय में नहीं है। ये सभी स्क्रीन पर होते हैं, यानी ये कहानी फ्यूचर की है और भविष्य में ऐसे होंगे। कवि ने, लेखक ने इस बात को बताया है। सेकेंड, as this story was written in 1952, before personal computer were around, it's surprising how well the author predicts the future. ये कहानी 1951 में लिखी गई थी जब व्यक्तिगत कंप्यूटर अस्तित्व में नहीं थे, इसलिए यह हैरानी की बात है कि लेखक ने भविष्य की इतनी सटीक भविष्यवाणी की। We are not living in 2155 right now, but it is already possible for us to read digital book on handheld device. Maybe in the future kids will actually be taught by mechanical teacher. हम अभी 2155 में नहीं रह रहे हैं, लेकिन आज भी हम हाथ में पकड़े जाने वाले डिजिटल किताबें पढ़ सकते हैं। शायद भविष्य में बच्चों को वास्तव में यांत्रिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी बच्चे मशीन से पढ़ेंगे, ओनली कंप्यूटर से पढ़ेंगे, उनके लिए कोई मानव टीचर अवेलेबल नहीं होगा, ऐसे स्टोरी टेलर बता रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग नेक्स्ट ऑन द पर्टिकुलर डे 13-year-old. On the particular day, 13-year-old boy Tommy find a real book in the attic of the house. The book which is really old is printed on the paper and its pages are yellow and smelly. He and his friend 11-year-old Margie take a look at the book together. उस खास दिन 13 साल का एक लड़का टॉमी अपने घर की अटारी में असली किताब, एटिक मीन्स होता है अटारी, एक किताब पाता है। ये किताब बहुत पुरानी होती है, जैसा कि आज हम लोग जिस किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि ये
2155 की स्टोरी है, फ्यूचर की स्टोरी है। इसलिए ये किताब आज के समय जैसे हम लोग के घरों में होती है, ये किताब बहुत पुरानी है, जो कागज पर छपी होती है। ये कागज पर छपी होती है और इसके पन्ने पीले और बदबूदार येलो एंड स्मेली हैं। He and his friend, 11-year-old Margie, take a took at the together. Margie and Tommy are both amazed by the book that is different from the book they are accustomed to. The book has works that are fixed on the page and do not move on the screen. Books like this no longer exist. मार्गी और उसके दोस्त टॉमी दोनों उस किताब को देखकर अमेज्ड हैं, हैरान हैं, क्योंकि वह उन किताबों से अलग है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बुक दे आर एक्स्टम्ड टू, जिनको उन्हें आदत है। एक्स्टम्ड टू मीन जिन्हें उन्हें आदत है पढ़ने की। उस किताबों में शब्द पन्नों पर छपे हुए हैं। द बुक हैज वर्ड्स दैट आर फिक्स्ड ऑन द पेज, जिस प्रकार अभी छपे होती है वो बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग भविष्य में है और वो पास्ट की किताबों को देख रहे हैं। उस किताब में शब्द पन्नों पर छपे हुए हैं एंड डू नॉट मूव द ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर चलने वाले शब्दों की तरह हिलते नहीं हैं, क्योंकि वे भविष्य के बच्चे हैं और वे कंप्यूटर्स पर पढ़ रहे हैं। बुक्स लाइक दिस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ऐसी किताबें अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये किताबें उन्हें कहीं से हाथ लग जाती है। शायद ये उनके दादाजी या किन्हीं और की किताबें हो। Margie remembers that her grandfather once told her about a story of book printed on the paper his grandfather's time. मार्गी को याद आता है कि उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि उनके दादाजी के समय में कहानियां कागज पर छपी किताबों में मिलती थी। कहानियां कागज पर छपी किताबों में मिलती थी। टॉमी टेल्स Margie that the book is about school, but Margie, who hates school and doesn't understand why anyone would write about her, is disappointed. यहाँ पर क्या हो जाता है दोनों के बीच, ठीक है। मार्गी कंसीडर्स ओके मैंने एक इसको ये छोड़ दिया था। टॉमी कंसीडर द इम्प्रैक्टिकल टॉमी कंसीडर द इम्प्रैक्टिकल बिकॉज अनलाइक हिज telebook which has a million books and is good for many more, one has to throw the book away after reading it. टॉमी टॉमी को टॉमी उस किताब को वो इम्प्रैक्टिकल मानता है, उसे वो प्रैक्टिकल नहीं मानते हैं, वो उसे व्यवहारिक नहीं लगता है। बिकॉज अनलाइक दिस टेलीबुक, क्योंकि उसकी टेलीबुक के विपरीत जिसमें लाखों किताबें होती है और जो कई बार काम आती है, उस असली किताब को पढ़ने के बाद फेंकना पड़ता है। टॉमी टेल्स मार्गी दैट द बुक इज अबाउट स्कूल, but Margie, who hates school and doesn't understand why anyone would write about her, is disappointed. टॉमी मार्जी को बताते हैं कि यह किताब स्कूल के बारे में है, लेकिन मार्जी जिसे स्कूल से ही नफरत है और जो समझ नहीं पाती है कि कोई उसके बारे में क्या लिखेगा, और ये जानकर वो निराश हो जाती है। She is currently experiencing a problem in learning geography from a mechanical teacher, which teaches Margie, gives her exercise and asks her question all in a special room in their house. It can also calculate the marks in no time. She is currently experiencing a problem in learning geography from a mechanical teacher. वो जो है
वो इस समय जो मार्जी रहती है वो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है ज्योग्राफी, जिसे पढ़ने में उसे काफ़ी दिक्कतें आती है। और जो मैकेनिकल टीचर मार्गी को पढ़ाते हैं वो उसे एक्सरसाइज करने देते हैं और सवाल भी बहुत सारा पूछते हैं। ये सब उनके घर के खास कमरे में होता है फ्यूचर में, क्योंकि उस समय अभी जिस प्रकार से हम लोगों के बच्चों के लिए स्कूल होता है, हमारे लिए स्कूल होता है, उस समय स्कूल नहीं होंगे। ठीक है, आज से 150 साल बाद ये कहानी स्टोरी टेलर बता रहे हैं कि यहाँ पर मार्गी जो पढ़ती है वो स्कूल नहीं जाती है, बल्कि वो कंप्यूटर टीचर से वो मैकेनिकल टीचर से ज्योग्राफी पढ़ती है। और बहुत सारा उन्हें प्रॉब्लम होता है ज्योग्राफी पढ़ने में, तो वो उसे पढ़ाती है और वो उसे पढ़ाते हैं मैकेनिकल टीचर, और उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं और उसे बहुत सारा सवाल पूछते हैं। लेकिन वो उनका स्कूल में नहीं, बल्कि एक उसके घर में ही एक स्पेशल रूम होता है, ऑल इन ए स्पेशल रूम in their house. It can also calculate the mark in no time. ठीक है, और शिक्षक तुरंत उसका जो वो बना के दिखाती है उसका तुरंत वो क्या करते हैं, ठीक है, उसका वो कैलकुलेशन भी कर देते हैं, उसे बता देते हैं कि तुम्हारा क्या गलती है क्या सही है, बट उसे ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाती ये गलती क्यों हुआ। ठीक है, गलती क्यों, कैसे गलती को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम जो है गलती में जो मिस्टेक हो रहा है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ये सब वो मैकेनिकल टीचर नहीं बताती है। आते हैं हम लोग, ठीक है, पैसेज 10 में, मार्गी हेड्स द स्लॉट वेयर सी हैज टू पुट हर होमवर्क और टेस्ट पेपर। रिसेंटली her dislike from her school has intensified as her mechanical teacher has a geography field. It's taking her test after test in geography and she's doing even worse. ठीक है, मार्गी को वो स्लॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि वो स्लॉट में वो होमवर्क देती है। ठीक है, उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं, मार्गी हेट्स द स्लॉट, मार्गी को स्लॉट बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें उन्हें अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर देना पड़ता है। रिसेंटली, हाल ही में, ही डिसलाइक हर स्कूल, उसका स्कूल के प्रति नापसंदगी और भी बढ़ गई है। ठीक है, स्कूल हैज इंटेंसिफाइड एज हर मैकेनिकल टीचर, और मैकेनिकल टीचर के प्रति भी, ठीक है, और रिसेंटली क्या हुआ है कि हर डिसलाइक फॉर हर स्कूल हैज इंटेंसिफाइड एज हर मैकेनिकल टीचर हैज ए ज्योग्राफी फील्ड। ठीक है, और उसके टीचर जो ज्योग्राफी मैकेनिकल टीचर हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं उसमें कुछ खराबी आ गई है, क्योंकि वो बार बार जो है, सॉरी, उसमें खराबी नहीं आई है, एज हर मैकेनिकल टीचर हैज ए ज्योग्राफी फील्ड। ठीक है, इसमें इसको इंटरेस्ट घटता है। इट्स टेकिंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और बार बार लगातार टेस्ट वो मैकेनिकल टीचर ले रही है, जिसके कारण से इनका जो है मार्गी का स्कोर वो बहुत खराब हो रहा है। सी इज डूइंग इवन वर्स, और उनका स्कोर बहुत खराब हो रहा है, और पहले से प्रदर्शन भी उसका बहुत, पहले से वो जो परफॉर्मेंस कर रही है वो अच्छा अब नहीं रहा है। पैसेज 11, हर मदर सेंट फ्रॉम द कंट्री काउंटी इंस्पेक्टर टू सी द मैकेनिकल टीचर एंड रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, उसकी माँ जो है यांत्रिक शिक्षक को ठीक करने के लिए, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, क्योंकि ये कोई टेस्ट दे रही है और लेकिन उस टेस्ट को वो बार बार वो ठीक से वो मैकेनिकल टीचर में कुछ तकनीकी टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिसके कारण मार्गी के स्कोर को वो बार बार गलत करती है, बार बार वो टेस्ट देती है और बार बार जो है उनका स्कोर और भी खराब होता है। तो उसकी माँ जो है, मार्गी की माँ क्वांटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, यांत्रिक शिक्षक को ठीक करने के लिए कहते हैं, ठीक ठीक उनको होना है। ठीक है, क्वांटी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने, इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर वो जो कि हमारे यहाँ अभी जैसे आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न या किसी चीज़ में आपके जो है टेक्निकल
मिस्टेक होता है, गड़बड़ी होता है, तो हमारे यहाँ उसके लिए इंजीनियर्स आते हैं। उसी तरह से वो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है। जस्ट लाइक द इंस्पेक्टर टेक्स द मैकेनिकल टीचर apart and find the Maggie is not at fault for her poor performance। ठीक है, इंस्पेक्टर ने उस यांत्रिक शिक्षक को, मैकेनिकल टीचर को जब ऑफेंड किया और देखा तो पाया कि मार्गी की खराब प्रदर्शन के लिए वो जिम्मेवार नहीं है। मार्गी इज नॉट एट फॉल्ट फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। मार्गी ने ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था, मार्गी ने अपना परफॉर्मेंस ठीक दिया, टेस्ट भी ठीक किया, बट उनके जो मैकेनिकल टीचर थी, जो जिस पर वो टेस्ट देते थे, जो उनको पढ़ाते थे, वो उनके टेस्ट को गलत कर रही थी, यानी टेक्निकली मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम था। नेक्स्ट आते हैं पैसेज 12 पे। द टीचर्स geography areas is decided at a place that is too fast for a little girl. Margie is hoping he won't know how to reattach it or how to fix it, but after an hour or so the inspector set the pace for Margie's level। यहाँ पर बताया जाता है कि द टीचर्स ज्योग्राफी एरिया इज डिसाइडेड एट ए प्लेस दैट इज टू फास्ट फॉर ए लिटिल गर्ल। शिक्षक का भूगोल वाला भाग, ठीक है, जो कि उनको पढ़ाना है, वो इतनी तेजी से पढ़ा रहा था। द टीचर्स ज्योग्राफी एरिया इज डिसाइडेड टू एट ए फेस वो इतने तेजी से पढ़ा रहा था, जो एक छोटी लड़की के लिए बहुत ही कठिन था। और बहुत ही कठिन था, बहुत ही ज़्यादा था, और उसको इतने स्पीड से नहीं पढ़ाना चाहिए था। क्योंकि आज जो टीचर्स होते हैं स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे अगर जल्दी जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, और उसका लर्निंग कैपेबिलिटी कम है, देन टीचर क्या करते हैं, उसको स्लोली स्लोली उसको जो है बताना शुरू करते हैं, और उसे जो है पूरी अच्छी तरह से उसे समझा पाते हैं। ठीक है, जबकि मैकेनिकल टीचर को कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है मार्गी से, इनको, जिसके कारण से वो कुछ नहीं, बस वो तेजी से पढ़ा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है मार्गी इज होपिंग ही वोंट नाउ हाउ टू रीअटैच इट और हाउ टू फिक्स इट। मार्गी को उम्मीद थी कि इंस्पेक्टर उसे दोबारा जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, या ठीक नहीं कर पाएगा। मार्गी सोचती थी ये ठीक ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है, ये तो मुझे ठीक से मैं इसे पढ़ नहीं पाती हूँ, और जो मैं अपना टेस्ट देती हूँ तो उस टेस्ट को भी ये क्या करती है, गलत कर देती है। ठीक है, उसके बाद बट आफ्टर एन आवर और शो द इंस्पेक्टर सेट द पेस फॉर मार्गीज लेवल। लेकिन 1 घंटा के बाद, लगभग 1 घंटा के बाद, इंस्पेक्टर ने उसकी मैकेनिकल टीचर की जो स्पीड थी, वो मार्गी के लेवल के अनुसार उनको एडजस्ट वो कर देते हैं। पैसेज 13 द दिस फ्रस्ट्रेट मार्गी, ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है, दिस फ्रस्ट्रेट मार्गी एज सी होप्ड दैट हर टीचर would be put away from a while and she would be relieved of the hassle of taking so many tests। ठीक है, यह बात मार्गी को बहुत परेशान करती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, ये परेशान कर देती है, क्योंकि उसे उम्मीद था, मार्गी को उम्मीद थी कि उसका शिक्षक कुछ समय के लिए उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, एज शी हॉप्ड, उन्हें ऐसी उम्मीद थी, ऐसी आशा थी, दैट हर टीचर वुड बी, ठीक है, पुट अवे फ्रॉम ए वाइल, कुछ समय के लिए उनके टीचर को उससे दूर किया जाएगा, एंड शी वुड बी रिलीव्ड ऑफ द हैसल ऑफ टेकिंग सो मैनी टेस्ट, और वो इतने सारे टेस्ट देने की झंझटों से छुटकारा पा सकेगी। पैसेज 14 में आते हैं। टॉमी हु इज रीडिंग द बुक टेल्स मार्गी दैट बुक इज नॉट अबाउट देयर काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, and which has mechanical teachers with TVs, but rather it would about school hundreds of years ago when students had a teacher, one real person taught girls and boys, gave them homework and asked them questions. The school was a special building in which the children went, and if they were same as they learned the same। टॉमी
हु इज रीडिंग द बुक, टॉमी जो किताब पढ़ रहा है, टेल्स मार्गी, मार्गी को वो बताता है कि दैट द बुक इज नॉट अबाउट देयर काइंड ऑफ स्कूल विच हैज मैकेनिकल टीचर विथ टीवीज। वो जो मार्गी को वो बताता है मार्जी को कि यह किताब उनके जैसे स्कूल के बारे में नहीं है जहाँ यांत्रिक शिक्षक और टीवी होते हैं। वो बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और जो कुछ भी नहीं समझा रहे हैं और बच्चे उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, वो टॉमी कह रहे हैं कि ऐसा ये बुक नहीं है जो मैं इसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। इट वॉज अबाउट स्कूल 100 ऑफ ईयर एगो, ये लगभग 100 साल से पहले की स्कूल में चलने वाली वे किताबें हैं। वेन स्टूडेंट हैड ए टीचर, जब स्टूडेंट के पास एक टीचर होते थे। वन रियल पर्सन टाउट गर्ल्स एंड बॉय, और एक जो असली के व्यक्ति होते थे, मानव होते थे। ठीक है, बच्चों के जैसे ये बच्चों पहले वो स्कूल जाते थे उनके टीचर्स, फिर वो बड़े हुए और टीचर बने। वन रियल पर्सन टाउट गर्ल्स एंड बॉय, और एक असली इंसान लड़के और लड़कियों को पढ़ाता था। ठीक है, गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क भी देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। द स्कूल वाज ए स्पेशल बिल्डिंग, स्कूल का अपना स्पेशल बिल्डिंग था। इन विच द चिल्ड्रन वेंट, जहाँ बच्चे हर रोज कुछ न कुछ सीखने जाते थे। एंड इफ दे वेयर द सेम एज, और सभी बच्चे एक ही एज के होते थे, सेम क्लास में बैठते थे, जैसा कि आज हम लोग स्कूल में देखते हैं। दे लर्न द सेम, और वे लोग सभी एक ही चीजें सीखते थे। पैसेज 15। एट फर्स्ट मार्गी डिडोंट अंडरस्टैंड हाउ ए पर्सन कुड बी ए टीचर। ठीक है, फर्स्ट में तो मार्गी समझ ही नहीं पाती है कि कोई इंसान कैसे शिक्षक हो सकता है। ठीक है, कोई इंसान कैसे शिक्षक हो सकता है। एंड नाउ हाउ टू टीच द सेम थिंग स्टूडेंट, और वो सभी बच्चों को एक जैसे चीजें कैसे सिखा सकता है। बिकॉज हर मदर से दैट एजुकेशन शुड फिट द माइंड ऑफ एवरी चाइल्ड, क्योंकि उसकी माँ कहती है शिक्षा हर बच्चों के दिमाग के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि मार्गी जो कि 2155 एडी में जो है वो होती है, उसमें वो क्लास में वो उसमें वो अपने घर में ही पढ़ती है। घर के दूसरे जो रूम होते हैं अटैच्ड, उसी में उनका जो है स्कूल होता है। तो वो समझ ही नहीं पाता है कि ये टॉमिक बता मुझे क्या रहा है। ठीक है, कैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ा पाएंगे, एक टीचर होते होंगे ये पढ़ाते और सेम चीजों को कैसे समझा पाते, क्योंकि उसकी माँ तो कहती है एजुकेशन शुड फिट द माइंड ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, एजुकेशन यदि शिक्षा हर बच्चों के दिमाग के अनुसार होना चाहिए। स्टिल पैसेज 16, स्टिल शी वांट टू रीड मोर अबाउट इट, दे don't even read half the book when Margie's mother reminds him that it is school time. Although Margie's school room is right next to their bedroom, she has to study at regular hour as her mother considers it's appropriate to study at a fixed time every day. यहाँ पर बताया जाता है कि फिर भी वह इसके बारे में और पढ़ना चाहती है। ठीक है, मार्गी ये सब सुनने के बाद ये टॉम बता रहा है, सॉरी, यहाँ पर जो है टॉमी वो बता रहा था कि वहाँ पर पुराने ज़माने में आज से 150 साल पहले स्कूल हुआ करता था। वहाँ शिक्षक पढ़ाते थे, बच्चों को होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे। लड़के लड़कियाँ दोनों स्कूल जाती थी, सेम एज के बच्चे होते थे और सेम तरह के चीज़ों को सीखते थे। ठीक है, और लेकिन उनके दिमाग में वो जो ये रहता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। वो नहीं समझ पाती है कि एक ही उसकी माँ बताती है कि कैसे जो है बच्चे को माइंड उनके अनुसार शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन मिलना चाहिए, उनकी मम्मी कहती है। लेकिन फिर भी वो जानना चाहती है। स्टिल शी वांट टू रीड मोर अबाउट इट, फिर भी वो इसके बारे में और जानना चाहती है और पढ़ना चाहती है। दे डोंट इवन रीड हाफ द बुक व्हेन मार्गिस मदर रिमाइंड हिम दैट इज स्कूल टाइम, वे अब भी किताब का आधा हिस्सा भी नहीं पढ़ पाए थे। तभी मार्जी की माँ उसे याद दिलाती है कि स्कूल का समय हो गया है। वो इस किताब को पढ़ रही होती है और आधी भी बुक नहीं पढ़ी थी। तब तक उसकी मम्मी जो है, मार्जी की मम्मी रिमाइंड्स कराती है कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया है। ऑल दोज
हालांकि जो स्कूल था, मार्गिस का स्कूल रूम इज राइट नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, उसकी बगल में ही उनका स्कूल था। स्कूल यानी कि दूसरे रूम में ही, घर के दूसरे कमरे में ही उनका स्कूल भविष्य में बच्चों के लिए शायद में भी हो सकता है। शी हैज़ टू स्टडी एट रेगुलर आवर, और उसे तय समय पर पढ़ाई करनी होती है। उसकी माँ जो है कहती, एज हर मदर कंसीडर्ड इट अप्रोप्रिएट टू स्टडी एट ए फिक्स्ड टाइम एवरी डे, क्योंकि उनकी माँ मानती है कि हर दिन निश्चित समय पर पढ़ाई करना जरूरी है। ये तो सही बात है, बच्चों को हर रोज जो है एक टाइम फिक्स करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। बट उनको जो है कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे और बच्चे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ पाएंगे, तो ये बातें बिल्कुल सही नहीं था। चलिए, पैसेज 17। मार्गिस गोज टू द school room in her house where the mechanical teacher is already there, as the lesson always take place on a regular school. As the mechanical teacher teach to add proper fraction, Margis became lost in her thoughts about the works of school in olden time. मार्गी मार्जी अपने घर के स्कूल के रूम में जाती है। मार्गिस गोज टू स्कूल रूम इन हर हाउस वेयर द मैकेनिकल टीचर, जहाँ मैकेनिकल टीचर, ठीक है, वो पहले से वहाँ ऑलरेडी वो प्रेजेंट होती, ऑलरेडी क्या वो 24 आवर प्रेजेंट होती रहती है वहीं पर, क्योंकि वो एक मशीन है। इस इज is already there as the lesson always take place on a regular schedule, क्योंकि वो हमेशा एक ही समय पर, उनका रेगुलर जो है शेड्यूल होता है, वो एक ही समय पर पढ़ाती है, जो उनका फिक्स टाइम है। क्योंकि उनको कंप्यूटर को मैकेनिकल टीचर को ऐसा कमांड दिया जाता है कि आप उसी टाइम पर पढ़ाएंगे, जैसे 9 बजे से 9 से 10 बजे तक ही पढ़ाएंगे ना, 2 मिनट बाद पढ़ाएंगे और ना, ठीक है। चलिए 11 से 12 उनका टाइम अगर होगा पढ़ने का, या मान के चलिए 9 से 3 होगा, जैसे 6 घंटा का, तो वो 3 बजे के बाद नहीं पढ़ाएंगे और 9 बजे से पहले नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे उनको कमांड दिया जाता था, ठीक है। इंस्पेक्टर कॉन्टी ने उन्हें जो है कमांड दे रखा था कि ऐसा ही वो करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एज द मैकेनिकल टीचर टू ऐड एज द मैकेनिकल टीचर टू ऐड प्रॉपर फ्रैक्शन, मार्गिस बिकम लॉस्ट in her thoughts about the works of school in the olden time। और जब यांत्रिक शिक्षक यानी कि मैकेनिकल टीचर उसे प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सिखा रही होती है, तो मार्जी का पूरा जो है अटेंशन जो है वो चला जाता है वो पुराने ज़माने की किताबों में, ठीक है। तो 18 पैसेज पर हम लोग आते हैं, और 18 पैसेज है। ऑल दोज एट फर्स्ट मार्गिस वाज skeptical of the notions of old school and teachers. By the end of an story, she believed that the children would have enjoyed going to school together. They must have enjoyed going to the same school, studying the same things, and being able to help each। हालांकि शुरुआत में मार्जी पुराने स्कूल और शिक्षकों के विचार को लेकर संदेह थी। जब उसे टॉमी ने बताया था, तो वो उस प्रकार से वो जो है डाउट फील कर रही थी कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्दो एट फर्स्ट टाइम मार्जी वाज स्केप्टिकल ऑफ द नोशंस ऑफ ओल्ड स्कूल एंड टीचर, पुराने स्कूल और पुराने शिक्षक, पहले के ज़माने यानी आज के ज़माने 150 साल पहले, यानी वर्तमान में वो भविष्य की लड़की 2155 साल एडी में जो है पढ़ने वाली लड़की को उम्मीद ही नहीं था, कोई बिलीव भी नहीं था, और वो पूरा डाउटफुल कर रही थी, ठीक है, कि ऐसा होता होगा। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कहानी के अंत में, ठीक है, सी बिलीव्ड दैट, उन्हें विश्वास हो जाता है कि द चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड, ठीक है, और बच्चे वो जो स्कूल जाते होंगे तो जाते होंगे भाई जाते थे तो वो बच्चे बहुत ही इंजॉय फील करते होंगे, और सेम टाइम के सेम स्कूल जाते होंगे और एक जैसी चीज़ें पढ़ते होंगे और एक दूसरे की मदद वो कर पाते होंगे, ठीक है।
तो ये मैंने आपको जो है द फन द हेड स्टोरी, जो कि मैंने क्लास 9th जैक एनसीईआरटी बोर्ड का है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे बोर्ड में, अलग अलग स्टेट के बोर्ड में ये स्टोरी को बताया होगा। झारखंड में तो ये चल ही रहा है। तो बच्चे आप इसको जो है 2-3 बार कम से कम इस वीडियो को, ठीक है, अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे पूरी स्टोरी को। और जो है आप इसे बहुत सारे कुछ वर्ड्स होंगे, स्टोरी होंगे, कैसे इसको जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से समझा जाता है, आप इसको करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो, मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अगर आपको लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।